चलिए, किताब कापी पेन सब रखे हो कि नहीं? ना रखे हो बगल वाले से ले लो, उससे ले लो उधार, कल दे देना, लिखिएगा, जरूरी है इसको। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप इसमें जो शब्दार्थ होते हैं, शब्दार्थ को लिख लीजिए। व्याख्या में शब्दार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको शब्दार्थ नहीं पता रहेगा तो व्याख्या नहीं कर पाएंगे। चलिए, हमने कल आपको बताए थे वनपद पर का पहला सवैया छंद बताए थे। आज हम लोग जो है सवैया छंद 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 है, वनपद पर है। तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। संदर्भ हमने इसके पहले में बता दिया है कल। अगर किसी को जो नहीं आया है आज जान ले। आज हम बता रहे हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के वनपद पर शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आइए हम लोग वाचन करते हैं दूसरा सवैया छंद। जल को गए हैं लखन है लरिका, परिखों पीछा घरी कह ठाड़े, पोछ पसेओ बयार करो, अरु पाए पखरों भूबरी डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी, कै बैठे बिलम्ब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। जल को गए हैं लखन है लरिका। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अत्यधिक थक गई हैं, तो श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि जल लेने लक्ष्मण गए हैं। लखन जल लेने लक्ष्मण गए हैं। तो श्री रामचंद्र जी सीता जी कहते हैं कि जल को गए हैं लखन है लड़का। जल को यानी जल लेने के लिए वो प्यास लग गई थी ना, सीता जी को प्यास लग गई थी। भाई महलों के रहने वाली रानी थी, एक रानी थी, वो राजकुमारी थी। तो अब भाई जब कोई जंगल में जाएगा तो कुछ क्षण के लिए गए। इसके पहले वाले पद में आपने पढ़ा होगा कि 2 ही कदम चले थे, उसके बाद 2 ही कदम चले और उनके मस्तक पर जो है पसीने के बूंदे झलकने लगी थी। तो थक गए। तो अब भाई जब थक गए तो अब तो अपने स्वामी से कह नहीं सकते हैं। आपकी औरतें हैं, कहती हैं पहले की औरतें सम्मान देते थे स्वामी को, पति को सम्मान देते थे, लेकिन अब तो सम्मान देने का पहले बता देते, कह देते हैं कि हाँ हम थक गए। लेकिन पहले लोग नहीं बताते थे, तो एक संकेत के माध्यम से उनको समझाते थे, अपने पति को या अपने पत्नी को संकेत के माध्यम से समझाते थे। तो वही संकेत कर रही है अपने स्वामी से, श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि जल को गए हैं लखन है लड़का, कि जल लेने लखन गए हैं। वो अभी लड़का अभी छोटा बालक है। तब तक परिखों माने प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, वेट करना। परिखों पी माने शब्द आया जो श्री रामचंद्र जी के लिए, और विस्मय में उदक चिन्ह लगा, तो यहाँ पर संबोधन है। तो हे स्वामी प्रतीक्षा कर लें, तब तक हम प्रतीक्षा कर लें जब तक श्री लक्ष्मण जी जो है पानी लेने गए हैं, तब तक हम लोग प्रतीक्षा कर लें। छाह घड़ी कह ठाड़े, कुछ क्षण के लिए। घड़ी माने होता है कुछ क्षण, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। और ठाड़े माने खड़े हो रहकर, खड़े रहकर। तो छा माने छा में कुछ समय के लिए खड़े होकर के, कुछ समय के लिए खड़े होकर के छा में खड़े हो जाएं और इंतजार कर लें। तब तक से लक्ष्मण जी जो है पानी लेकर के आ जाएंगे। पोंछ पसेऊ बयार करूं, तब तक पोंछ पसेऊ, पोंछ माने पहुंचना, पसेऊ माने पसीना। तब तक मैं जो है आपके पसीना की बूंदे जो है पहुंच दूं और बयार करूं। पसेऊ माने पसीना होता है, पसीना। तब तक पसीना का पहुंच दूं और बयार कर दूं यानी हवा कर दूं। तब तक मैं हवा कर दूं। और अरु माने और, बयार माने हवा, अरु माने और पाए पखारों भू भरी डाले, भूम से जले हुए, भूमि भू भोरे यानी तपे हुए बालू के जले हुए पांव को, तपे हुए बालू से जले हुए पांव को पखार दूं। पखारने का मतलब होता है जले हुए पांव को धुल दूं। पखारने का मतलब धुलना, जले हुए पांव को धुल दूं। और
तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी कह बैठे विलंब कंटक करे। कह रहे हैं कि तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी की। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी पत्नी के और प्रिया माने यहाँ पत्नी और श्रम माने यहाँ पर थके हुए और जानी माने जानकर। तो श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी सीता जी को थके हुए जानकर रघुवीर अपने पत्नी को थके हुए जानकर कि अब थक गई हैं, तो जानकर कई बैठ विलंब लोकन, बहुत देर तक विलंब माने बहुत देर तक बैठ करके लौकंटक काढ़े, पैरों में चुभे हुए कांटों को निकाल रहे हैं। बहुत देर तक बैठे हुए उनके पैरों में चुभे हुए कांटों को निकाल रहे हैं। और जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन। और सीता जी स्नेह को देख करके, श्री रामचंद्र जी के स्नेह को देख करके पुलको तन, स्नेह ना मन स्नेह और लख्यों देख करके, स्नेह को देख करके, प्रेम को देख करके पुलको तनु, तनु माने होता है शरीर, तनु माने शरीर हुआ और पुलकित माने रोमांचित हुआ। भाई अब कोई भी प्रेम से अगर उसके विलंब से काफी देर तक कांटा निकालेंगे तो उनका स्नेह को देखा, और सीता जी जब स्नेह को देख करके पुलकित उनके शरीर जो है रोमांचित हो गया, और रोमांचित होकर के बारी विलोचन बढ़े। और बारी विलोचन का, बारी का मतलब पानी होता है, तो यहाँ पानी शब्द थोड़ा नहीं होगा, ये विलोचन है, विलोचन मतलब नेत्र हो जाता है, नेत्र। तो नेत्र बार यानी नेत्रों में पानी बाढ़ गए, अर्थात नेत्रों से पानी जब नेत्रों से आंसू निकलने लगे। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि उनका शरीर रोमांचित हो गया और उनके नेत्रों से आंसू, स्नेह के कारण उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगे।